अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, मैं इधर लिख लेता हूं ELECTRON इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं एनर्जी के यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के यूनिट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के यूनिट होते हैं। ठीक, अच्छा, जिस तरह जोल जोल क्या होते हैं? एनर्जी के यूनिट होते हैं। अर्ग हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट ईयर। आई थिंक सीजीएस सिस्टम में जो है ना, एनर्जी के यूनिट अर्ग होते हैं। बिल्कुल इसी तरह कैलोरी, ठीक है, कैलोरी भी एनर्जी के यूनिट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह किलोवाट आवर, ये भी एनर्जी के यूनिट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी के यूनिट होते हैं। लेकिन याद रखना एनर्जी के जो सबसे छोटे यूनिट होते हैं वो होते एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी के स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी के लार्जेस्ट यूनिट क्या है? वो है किलोवाट आवर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो किलोवाट आवर है ना, ये एनर्जी के लार्जेस्ट यूनिट होते हैं। यहां तक समझ गए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के यूनिट होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, आप फर्ज करें कि ये हमारे पास क्या है? एक बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब, ठीक है, ये बल्ब क्या है? इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक बैटरी के साथ। ठीक है, एक सेल के साथ कनेक्ट करते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी? सेल और बैटरी में क्या फर्क है डियर स्टूडेंट्स? मोर देन वन सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, जब सेल मोर देन वन सेल, जब एक से ज्यादा सेल होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी, मोबाइल बैटरी। ठीक है, बैटरी कहेंगे। अच्छा, मैं क्या करता हूं, ये जो बल्ब है इसे मैं यहां से वोल्टेज दूंगा, 1 वोल्ट अप्लाई करूंगा। ठीक है, 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट। तो जब मैं इसे वोल्टेज दूंगा 1 वोल्ट, तो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ना, मोशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इस वायर के अंदर मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का तो काइनेटिक एनर्जी होगा ना। जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन के दौरान तो उनमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी। अभी 1 वोल्ट जब हम लोग क्या करेंगे? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। 1 वोल्ट वोल्टेज देने से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जब मूव करेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। 1 वोल्ट देने से ये इलेक्ट्रॉन कितना काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे उसे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक समझ गए? अभी मैं यहां पर लिख लेता हूं, मैं लिखता हूं कि द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दे द काइनेटिक एनर्जी, डियर स्टूडेंट्स, द काइनेटिक एनर्जी गेन, द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, ठीक, when 1 volt is applied,
1 वोल्ट देने से, ठीक है, 1 वोल्ट जब आप देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मोशन की हालत में, इनमें काइनेटिक एनर्जी होगी। 1 वोल्ट देने से ये इलेक्ट्रॉन की जितनी ये इलेक्ट्रॉन कितना काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, 1 वोल्ट देने से उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, ठीक है। तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब लोग ये पढ़ चुके हैं कि V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। अभी वर्क किस चीज के बराबर है? वर्क मैं लिखता हूं कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और ये चार्ज को मालूम करने का फार्मूला इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज को क्यू को फाइंड आउट करने का फार्मूला किया था प्लस माइनस एन इंटू ई, ठीक है। एन हमारे पास क्या था? इंटीजर था, तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो एन की जगह 1 आएगा, यहां पर ई आ जाएगा, ठीक। ये ई इलेक्ट्रॉन इधर डिवाइड हो रहे तो इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो इधर डिवाइड हो रहे इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ई वी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देखो देखो डियर स्टूडेंट्स, प्रूव कर दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज के बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर है? समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर है? कितने जूल के बराबर है हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अभी देखो डियर स्टूडेंट्स, इधर मैं लिखता हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, अभी इस 1 की जगह मैं 1 लिख लेता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम्ब, ठीक। और वोल्ट 1 वोल्ट की बात कर रहे हैं ना, तो 1 वोल्ट किस चीज के बराबर है? वोल्ट बराबर है जूल पर कूलम्ब। अभी कूलम्ब और कूलम्ब एक दूसरे से हो गए कैंसल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने कूलम्ब के बराबर है? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड पावर माइनस 19 जूल के बराबर है डियर स्टूडेंट्स। देखो एनर्जी के सबसे छोटे यूनिट होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी के सबसे छोटे यूनिट होते हैं। अच्छा, जूल के बराबर है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा था ना एनर्जी के सबसे बड़े यूनिट क्या होते हैं? किलोवाट आवर। अभी आप कहोगे किस तरह सर? किलोवाट आवर एनर्जी के लार्जेस्ट यूनिट होते हैं। देखो 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है डियर स्टूडेंट्स? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6 जूल के बराबर है। 1 किलोवाट आवर 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 6 जूल के बराबर है। देखो डियर स्टूडेंट्स, 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल, 10 रेज टू द पावर 6 जूल, कितना फर्क है। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि एनर्जी के जो सबसे बड़े यूनिट होते हैं वो होते हैं क्या? वो होते हैं किलोवाट आवर, और एनर्जी के स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटे यूनिट होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैं इधर फार्मूला लिख लेता हूँ, V इज इक्वल टू W अपॉन ये वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। देखो ये चार्ज इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो Q V इंटू क्यू इज इक्वल टू वर्क, ठीक। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं वोल्ट, ठीक है। और चार्ज के यूनिट होते हैं CO कूलम्ब होते हैं। तो वर्क की यूनिट होते हैं जूल। देखो वोल्ट इंटू कूलम्ब भी जूल के बराबर है, वोल्ट इंटू कूलम्ब भी जूल के बराबर है। याद है फर्स्ट ईयर में हम लोग पावर की यूनिट्स पढ़े थे। पावर की यूनिट्स क्या थे? P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, ये टाइम इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इंटू टी इधर W। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट,
वाट और टाइम की यूनिट सेकंड होते हैं, ठीक है। ये वर्क यूनिट जूल होते हैं। तो देखो वाट इनटू सेकंड भी जूल के बराबर है, वोल्ट इनटू कूलम भी जूल के बराबर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जो हम लोग का ये चैप्टर है इसका जो फर्स्ट पार्ट मतलब वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।